हेलो हाय एवरीवन। आज हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्राइगोनोमेट्री की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइगोनोमेट्री में ना ये पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस की बात करते हैं। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है उसका सम होता है। अब सबसे पहली बात है कि ये हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। तो जैसे लिखा हुआ है, अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उसको अगर हाइपोटेनियस को हम कर्ण कहते हैं और फिर परपेंडिकुलर को हम लंब कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। लेकिन अब ये सब बातों से हमें ये नहीं पता चल रहा है भाई होता क्या है। हाइपोटेनियस क्या होता है यानी कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब क्या होता है और बेस क्या होता है यानी आधार क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो मैं गोल घेरा लगा रहा हूँ पहले इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसमें क्या होता है ना 90 डिग्री। अब यहाँ देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला यहाँ बी वाला। ठीक है, इस 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा गंदा लग रहा है, रुको एक सेकंड। अब हम यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली की बात करते हैं। देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कर्ण। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला। उसके बाद क्या होता है, हम बात करते हैं एक्यूट एंगल का। अब देखो इसमें क्या है, हम एंगल थीटा ये लिए हैं, ये वाला हम लिए हैं थीटा। ठीक है, ये है थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है ये मतलब एक्यूट एंगल है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री हो चुका है, तो अब बाकी ये जो है ए और यहाँ सी, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम दोनों होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो अब हम क्या बात करते हैं कि दोनों का सम 90 से कम होगा, तो हमको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम होता है। मतलब एक्यूट एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। अगर हिंदी में आप जानना चाहते हैं तो एक्यूट एंगल को हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से कम। तो अब देखिए यहाँ पर हम थीटा ये लिए हैं, ये वाला थीटा, तो इसके सामने वाला कोई भी जिस एक्यूट एंगल का आपको बात होगा ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी अगर एक्यूट एंगल, जैसे यहाँ पर ए जो है ये ए वाला पार्ट्स है, तो ये जो इसके सामने वाला, इसके सामने वाला जो होगा एक्यूट एंगल के सामने वाला, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अब देखिए एक ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो था उसको कह दिए हम हाइपोटेनियस। और कोई भी एक्यूट एंगल, जिस एक्यूट एंगल का आपको बात करेगा, जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये थीटा की बात कर रहे हैं। रुकिए एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस थीटा का, ये जो थीटा है यहाँ पर, ये वाला थीटा है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये थीटा के सामने वाला जो होगा उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब देखिए एक ये जो है ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहला गया, और कोई भी एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम कह दिए परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए दो हो चुका है, बचा कौन, आधार यानी बेस। ठीक है, बाकी तीसरा जो बचेगा उसको हम आधार यानी बेस कह देंगे। तो यही यही पॉइंट है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। और जो भी एक्यूट एंगल का एग्जाम में आपको बात किया जाएगा, जो भी सवाल में आएगा, उस एक्यूट एंगल के सामने वाला जो होगा साइड यानी भुजा, उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो गया, न्यून कोण के सामने वाला जो होगा उसको हम कह देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी एक एक साइड बचा है, एक भुजा बचा है, उसको हम कह देंगे बेस यानी आधार। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, थोड़ा गंदा दिखने में लग रहा है, हम इसको क्लियर करते हैं। सॉरी, ये चला गया, ये इसको हम क्लियर करते हैं। तो हमने क्लियर किया, लेकिन हम इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये याद रखना है। और ये जो एक्यूट एंगल है इसके सामने वाला, ये सॉरी यहाँ थीटा है यहाँ से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, बस ये दो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब इसको हम क्लियर थोड़ा करते हैं और थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ये यहाँ से
90 डिग्री के सामने वाला, इसको हमने कह दिया कर्ण, और यहाँ पर इसको हमने कह दिया लंब। ठीक है, बस ये याद रखना है, बाकी एक बचा। अब देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है ना, अब जब बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी सीबीएसई से कहीं भी, तो बच्चे को परेशानी होती है कि सर जैसे ये वाला जो ट्रायंगल था, इसमें इसमें ये जो ट्रायंगल था, ये क्या मतलब ये 90 डिग्री है, तो इसको हम तो हाइपोटेनियस कह देंगे, क्या हमेशा ये वाला परपेंडिकुलर का लाएगा या ये वाला का लाएगा? तो अब क्या है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस का ना, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का पता चलेगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। जैसे हम नीचे एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल है, पिछले बार हमने यहाँ ठीठा लिया, ठीक है, ए के सामने वाला, अब हम यहाँ ठीठा ले रहे हैं। अब देखिएगा फिर ये 90 डिग्री के सामने वाला को तो हम हाइपोटेनियस ही कह देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ठीठा कहाँ ले रहे हैं, सी पर हम ठीठा ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, सी पर। तो अब ये जो ठीठा है इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ठीठा यानी एक्यूट एंगल, नियोन कोण के सामने वाला को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा उधर, ठीक है, एक पेज के बाद मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अक्सर आप 10th में यही मिस्टेक करते हो, कभी कभी क्या लगता है ना कि यहाँ पर एंगल ठीठा है, इसका सामने वाला हमेशा यही परपेंडिकुलर होता है या यही बेस होता है, हाइपोटेनस तो सिमिलर रहेगा 90 के सामने वाला। लेकिन जिस भी सवाल में आपको एक्यूट एंगल की बात करेगा, उसके सामने वाला को परपेंडिकुलर मानना। ठीक है, तो ये सबको अगर हम सबको देखें, तो ये सबको मान देखने के बाद अब थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नोट्स मिल जाए। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम देखिए, अब यही चीज़ है कि मतलब अब ये सब हम समझ गए कि भाई हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, आधार क्या होता है, आपको पता है, बेस यानी क्या पता है, आपको सब पता हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, आप 7th क्लास में शायद पढ़े होंगे, 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है उसका सम के बराबर होता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये दिमाग में नहीं आएगा तो फिर ट्राइगोनोमेट्री आपका दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस है ना, देखिए यहाँ अब हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो वो भी देख सकता है, मतलब हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर दोनों का सम के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सॉरी कट रहा है, और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो एच है, एच हाइपोटेनियस है, सॉरी एक सेकेंड इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एच जो है यहाँ हाइपोटेनियस है, ये जो एच है हाइपोटेनियस है, ये वाला तो हाइपोटेनियस है, इसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एच से हाइपोटेनियस है तो सिंपल, इसका कुछ नाम हमने रखा नहीं है, ये अपने आप नाम है। यहाँ हाइपोटेनियस एच है तो यहाँ छोटी एच से डिनोट कर दिए, और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है तो पी है तो पी डाल दी, और बेस है बी तो बी यहाँ डाल दिए। बेस को हम आधार कहते हैं और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, और हाइपोटेनियस जो है यहाँ पर इसको हम कर्ण कहते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर एक नोट्स मिल जाए, आप इसको रख सकते हो। सॉरी ये मिट गया यहाँ से, पूरा मिटा देते हैं, मिट गया। तो ये चीज़ हो गया। अब हम अगला पेज पर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए आपको अगर एक पॉइंट याद रखना है तो 90 डिग्री, सॉरी यहाँ देखिए 90 डिग्री जो होता है उसके सामने वाला को क्या कहते हैं हम, 90 डिग्री के सामने वाला को क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ठीक है, थोड़ा अगर स्पेलिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, बस ये एक पॉइंट याद रखना है, ऐसे मैंने अब 2-3 बार बोल दिया है। ठीक है, आपको दिमाग में आ जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनियस कहते हैं, और कोई भी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम यानी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा राइटिंग ख़राब लग रहा है। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होगा ना उसको हम कहते हैं, उसके सामने वाला जो साइड होगा ना उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, अब ठीक है यहाँ तक समझ गए, परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर।
ठीक है, हो गया। इसको हम हिंदी में कहते हैं लंब। लंब अब किससे डिनोट कर किया जाता है वो पिछले पेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, 90 डिग्री जो है उसके सामने वाला को हाइपोटेनियस कहते हैं, और 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम वाला उसको परपेंडिकुलर या तो लंब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम तीसरा पेज पर जाते हैं। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गया हमको, हम आपको समझाए। अब आप जो है इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ही आगे सवाल बनेगा। चलिए अब तीसरा पेज पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। देखिए ट्राइगोनोमेट्री जब आप पढ़ते हैं ना, तो ट्राइगोनोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है ना कि जैसे ट्राइगोनोमेट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें 6 आइडेंटिटीज रहता है, ओवरऑल 6 रेशियो अनुपात, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, और फिर आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो 6 ट्राइगोनोमेट्री रेशियो होता है। तो पहला साइन थीटा है, देखिए साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी बात है ये जो फार्मूला है इसको याद कैसे करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फार्मूला, सिंपल, ये तो सब किताब में आपको मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच है। यहाँ पी बाई एच का मतलब अब पिछले पेज में लिखा जा चुका है कि पी से परपेंडिकुलर होता है, एच से हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर हो गया बेस बाय हाइट, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया, और कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया, और सेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बाय बेस हो गया, और कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हिंदी में भी आप देख सकते हो, यही है। ठीक है, ये तो फार्मूला सब जगह मिल जाएगा, इसमें क्या नया क्या है। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप एक ट्रिक लिख सकते हो, लका कला। लका कला, ठीक है, मैं अभी थोड़ा देर में इसको बताऊंगा ये ट्रिक क्या है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ आप इसी से याद रख लेना। ठीक है, लका कला मैं अभी बताऊंगा क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन थीटा जो होता है ना, ये रुकिए मैं मिटाता हूँ इसको, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, वो मीटर, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हम बात करते हैं साइन थीटा के। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए ये जो साइन थीटा होता है ना, ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, ये जो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा का उल्टा होता है। ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब मान लो कि साइन थीटा का वैल्यू, मान लो कि साइन थीटा जो है इसका वैल्यू है 1/2, तो मान लो थीटा का वैल्यू कुछ रहेगा। ठीक है, तो उसका कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 को ऊपर भेज देगा, 1 को नीचे। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा का वैल्यू, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लिख देते हैं, यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा फर्स्ट नंबर जो फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। तो ओवरऑल हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। ये जो साइन थीटा है, कॉसेक थीटा उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कॉसेक थीटा का मान बताओ, मान लो साइन कोई थीटा, मान लो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ठीक है, 1/2 है। अगर पूछेंगे कॉसेक 30 का बताओ, तो क्या करना है, 1/2 का उल्टा कर देना है। जैसे 1/2 है ना, तो इसको क्या करना है, 2 को ऊपर भेज देना है और 1 को नीचे। तो अगर साइन थीटा का पूछे, अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया है 1/2, अगर पूछेंगे कॉसेक थीटा का बताओ, तो क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, मतलब उल्टा कर देना है। अब देखिए मैंने ऐसा लिख दिया है, ऐसा क्रम में, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। उसी प्रकार क्या होता है कि कॉसेक थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे का दोनों उल्टा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा दोनों क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। उसी प्रकार टेन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, ये याद रखना है। साइन थीटा जो फर्स्ट वाला है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। दूसरा जो कॉसेक थीटा है वो क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है। और टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इधर तो मिटा देता हूँ, लेकिन ये जो मैंने इस तरह जो सजाया है, ये जो मैंने ये वाला पार्ट सजाया है, तो इसको ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि आपको ज़्यादा फार्मूला रटना ना पड़े। नहीं तो फिर फार्मूला इतना है कि मतलब अभी तो 10th में तो कम है,
सकता है फिर भी, लेकिन इतना भी रटना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है ये हो गया। अब देखिए, अब वही चीज़ जो मैंने बताया कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, और कॉस थीटा जो है, ये कॉस थीटा जो है, ये वाला पार्ट्स कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, और टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखो उल्टा का वही क्रम में यहाँ पर हम क्या किए हैं, फार्मूला लिख दिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ये जो तीन फार्मूला है मैं अभी डिफाइन करूँगा। और टैन थीटा बराबर, यहाँ देखिए टैन थीटा बराबर फार्मूला एक होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये कुछ फार्मूला है। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूला है जिसको दिमाग में रखना है, लेकिन हमने ये जो पहला तीन फार्मूला ये उतना इम्पॉर्टेंट, ये जो तीन फार्मूला है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये दिमाग में है कि मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का, तो आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये दोनों जो फार्मूला है टैन थीटा और कॉट थीटा, तो ये दोनों, अब देखो अगर आप टैन थीटा याद कर लेते हो कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हम क्या बताएं आपको कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, टैन थीटा का उल्टा हो जाता है। तो यानी कॉस ऊपर साइन नीचे, तो आपको एक ही फार्मूला अभी तक याद रखना है। तो ओवरऑल ये एक ही फार्मूला आपको याद रखना है। तो अभी हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं ताकि आपको नोट्स बढ़िया मिले। हो गया, और अभी लका कला पर भी आएंगे। ठीक है, हो गया। तो ये एक फार्मूला आपको याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया। 1 2 3 एक और 4। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हम लका कला की बात करते हैं। इसको भी एक बार हम थोड़ा सा रंग कर देते हैं। ठीक है, तो लका कला की बात कर लेते हैं। देखिए लका कला में क्या होता है, ये जो फार्मूला है आप देखिएगा, ये जो है ना पहला तीन जो ये आइडेंटिटीज है साइन थीटा, ये जो पहला तीन आइडेंटिटीज है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा, इसका फार्मूला है। जैसे देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या है, ये जो साइन थीटा है इसका फार्मूला क्या है, लंब बाय कर्न। क्या है, लंब बाय कर्न। तो देखिए अगर आपको लका कला याद रहेगा तो लका कला में आप क्या कर सकते हो कि लॉ से लंब हो गया और कॉस से कर्ण हो गया, यानी ये दोनों से ये दोनों चीज़ जो है लक यहाँ जो है पहला दो लेटर जो है मतलब पहला दो जो अक्षर है, ठीक है, यानी लॉ और क्वा। तो साइन थीटा है तो लंब बाय कर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा की बात करते हैं, यानी जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा। देखिए अब क्या है, पहला दो हो चुका है, अब अगला दो लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आधार बाय कर्ण है, आ और क्वा, आ से आधार हो गया, क्वा से कर्ण हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया, आधार बाय कर्ण। क्या हो गया, आधार बाय कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, यानी आ और जोड़ आ और क्वा, यानी आ से आधार और क्वा से कर्ण, यानी आधार बाय कर्ण हो गया। अब बचा कौन, दो ही लेटर तो बचा है, लंब लॉ और आ। तो लॉ से लंब हो जाता है और ओ से आधार, तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बाय आधार। टैन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बाय आधार। अब देखिए अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों याद हो जाता है तो बढ़िया है। बाकी दूसरा एक ट्रिक है, लेकिन वो मुझे लगता है ना थोड़ा टफ है। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको दिमाग में रखना है इंग्लिश में भी तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा इसको पहले मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा गंदा दिखने में लग रहा है। ये हो गया, ये भी मिटाते हैं। ठीक है, मिट गया, और ये भी हम मिटाते थोड़ा थोड़ा सा। हाँ ठीक, हाँ मिट गया मिट गया। ठीक है, ठीक है हो गया। अब देखिएगा ओह लक्का कला भी चला गया, लक्का कला भी चला गया। अच्छा नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर लिखकर हम मिटा देंगे। जैसे देखिए लक्का कला, लक्का सॉरी लक्का कला, लक्का कला किधर चला गया, हाँ ठीक है, लक्का कला देखते हैं। लक्का कला देखिए हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया वहाँ पर, लक्का कला ट्रिक है। तो लॉ से क्या हो गया, लंब हो गया,
और क से कर्ण हो गया, और ओ से आधार, क से कर्ण, लो से लंब आधार। इंग्लिश में याद रखना है तो देखिए लॉ का पी हो गया यानी परपेंडिकुलर हो गया, क से यानी ये हाइपोटेनियस हो गया, पी एच ये जो आ है इसका हो गया बेस, पी एच बी। अच्छा थोड़ा छोटा बड़ा लिख रहा हूँ, लेटर में थोड़ा हो रहा है, पी एच छोटी बी होता है, ठीक है। फिर यहाँ कर्ण है तो क का हो गया, मतलब कर्ण हो गया तो वो हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस। फिर लंब है तो वो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ओ से आधार का हो गया बेस, छोटी बी, ठीक है। यहाँ भी सुधार कर देते हैं, छोटी बी लिख देते हैं, छोटी बी, ठीक है। तो ये आप ट्रिक याद रख सकते हो, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों जो है आप देखिए, पहला लंब, लंब लो और को जो है पहला दो को, ये दोनों का फार्मूला क्या बन जाता है, साइन थीटा, साइन थीटा। इसको आप कॉपी में डिनोट कर लेना, ठीक है। अभी मैं क्योंकि इसको मिटा दूंगा, क्योंकि अभी मुझे और भी 2-3 फार्मूला इसी में बताना है, ठीक है। और ये जो बी और एच है ये कॉस थीटा है, नहीं तो एक पेज ले लेंगे, सॉरी। ये कॉस थीटा का फार्मूला है, कॉस थीटा। और ये जो पी और बी है ये हो गया आपका टेन थीटा, टेन थीटा, ठीक है। ये हो गया। तो यही 3 फार्मूला है, वही चलेगा। आगे एक पेज ले लेते हैं। ठीक है, एक पेज हमने ले लिया, वो आपका रह जाएगा पेज में, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे हमने क्या बताया आपको कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला लिख सकते हैं, कॉसेक, थोड़ा ओ नहीं बन रहा है, साइन थीटा कॉसेक थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा जो होता है ना वो सेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 सेक थीटा, सेक थीटा। और टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया यानी 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर हो गया 1 कॉट थीटा। तो ये 3 फार्मूला है, छोटा सा है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन, देखो ऊपर वाला पहला नंबर जो है, अब देखिए यहाँ पर हम एक बार आते हैं पीछे एक बार, बस छोटा सा है, ठीक है। ये जो पहला नंबर वाला है, ये जो, रुकिए मैं बड़ा वाला लेता हूँ, ये जो पहला नंबर है साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ये जो दूसरा नंबर कॉस थीटा है, ये जो होता है ना चौथा नंबर का, सॉरी सॉरी मिस्टेक, ये जो कॉस थीटा है दूसरा नंबर, पांचवा नंबर नहीं होता है कि मतलब कोई बच्चा, मान लो आपके क्लास में 6 बच्चा है, 6 लड़का है, आप लोग बैठे थे एक या चलो एक साथ किधर भी बैठे थे टेबल पर, ठीक है। इतना कहता है कि हम पहला नंबर है और लास्ट वाला हम दोनों दोस्त, पहला और छठा दोस्त, फिर दूसरा और पांचवा भी हम लोग दोस्त हैं, यानी लास्ट में मतलब फर्स्ट एंड लास्ट दोस्त करेगा। अब बीच में बचेगा 2 आदमी, तीसरा और चौथा, वो दोनों भी कहेगा हम दोनों भी दोस्त, तो ऐसे ही। लेकिन दोस्त जो है एक क्या करना है कि पहला नंबर और छठा नंबर साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है। मान लो कोई बच्चा मान लो फर्स्ट में है, कोई 6 नंबर में, तो दोनों में से समझो कि एक दूसरे का उल्टा है, कोई पढ़ने में तेज है कोई नहीं है, मान सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही याद रख सकते हैं कि पहला नंबर और छठा नंबर एक दूसरे का उल्टा होता है, दूसरा नंबर और पांचवा नंबर यानी कॉस और सेक जो होता है ना वो एक दूसरे का उल्टा होता है, और टेन और कॉट जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। बस इतना ध्यान रख सकते हैं। चलो इसको हम क्लियर कर देंगे, इसको हम क्लियर कर देते हैं। हो गया क्लियर, ठीक है, हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान थोड़ा सा रख लेना है, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। अब देखिए आगे हम चलते हैं, आगे फार्मूला पर आते हैं। देखिए अब कुछ जो है ना आप जैसे पढ़ोगे, मैं चूँकि अभी क्या है ना क्वेश्चन में करा नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन अभी करा नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं कराऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फार्मूला मैं सारा एक ही चैप्टर में बता दूँ, एक वीडियो में बता दूंगा, तो फिर आपको अच्छा रहेगा, एक साथ आ जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं लाऊंगा, मैं मेरे पास जो भी बुक होगा मैं उससे कुछ क्वेश्चन मैं लाऊंगा
एनसीईआरटी के भी लाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें आगे। देखो पहला नंबर फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देखो देखो अब ये जो फार्मूला है मैं अभी प्रूफ करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि मतलब प्रूफ नहीं होगा, ऐसा कुछ बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं प्रूफ करूंगा आपको। देखिए इसमें जो अब देखिए साइन स्क्वायर, पहला नंबर जो ये फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए दूसरा नंबर जो फार्मूला है कि मतलब अब क्या हुआ है, दूसरा नंबर फार्मूला में क्या हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना नहीं है आपको। आपको अगर पहला नंबर याद है, देखो क्या है यहाँ देखना, रुको एक बार मैं मिटाता हूँ इसको, ठीक है। देखो अब देखना पहला नंबर क्या है, देखो यहाँ क्या है ना, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ऊपर वाला, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है। अगर ये बराबर फार्मूला चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए, 6th 7th में आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा है तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हमको इधर भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका मतलब बराबर के उधर जाएगा, मतलब इधर जाएगा, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाता है ना। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हम जो ये 9 फार्मूला लिखे हैं इसमें आपको 3 ही याद रखना है, 6 को भूल जाओ, वो हम खुद बना लेंगे, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमने पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहा हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा को आपने इधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आपको हम पूछ क्या रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, यानी ये जो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसको मिटाते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिएगा दूसरा फार्मूला, हम पूछ रहे हैं कि भैया अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताना है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बताना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजिए ना भाई। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसीलिए क्या फार्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना। तो ओवरऑल अगर आपको पहला नंबर का फार्मूला याद है तो आपको दूसरा और तीसरा याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको सलाह दूंगा, आपको याद नहीं रखना है। चलो इसको मिटाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ही आपको ध्यान रखना है। मैं आपका फार्मूला कम करना चाहता हूँ ताकि आप जो है क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। फार्मूला बिल्कुल कम करना है। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा रंग टिप कर देते हैं। आपको फार्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला पहला नंबर, सॉरी, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। चलो इसको टिक कर देते हैं, टिक कर दिए पहला नंबर, दूसरा और तीसरा याद नहीं रखना है। अब हम सीधा चौथा नंबर फार्मूला आते हैं। चौथा नंबर में देखो क्या फार्मूला है, मैं अभी प्रूफ करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये एक फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये एक फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, अगला जो 5वां नंबर फार्मूला है इसमें क्या पूछ रहे हैं आपको, अगर मैं पूछ रहा हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इस टेन स्क्वायर थीटा को आपको इधर भेजना पड़ेगा। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम पूछ रहे हैं तो इसका मतलब इस टेन स्क्वायर थीटा को आपको बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो जाता है प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसका हमको वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजना पड़ेगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा जो है ये माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही अगला फार्मूला क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको दिमाग में लग गया, आराम से पढ़ना है, कोई तकलीफ नहीं, मैं रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये एक फार्मूला बन गया। अब देखिए अगला चलते हैं, इसको एक बार मिटा देते हैं पूरा का पूरा, आपको अच्छा नोट्स मिल जाएगा। अगला अब आपको पूछ क्या रहे हैं हम कि भैया आपने सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो बता दिया, अब आपको बताना है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। देखिए टेन स्क्वायर थीटा में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इस बार क्या कीजिए, आपको तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम पूछ रहे हैं, तो सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा पूछ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए और ये 1 को इधर भेज दीजिए तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा, अब देखिए ये 1 को इधर भेजेगा, यहाँ पर 1 क्या है प्लस 1 है तो इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 और बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर भेजिएगा ना इधर, तो यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इधर जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये फार्मूला बन गया टेन स्क्वायर थीटा। तो
तो देखिए अगला फार्मूला क्या है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, हो गया ना। मैंने बोला ना आपको, बिल्कुल आपको कुछ नहीं तकलीफ लेना है, ठीक है। ये आपको अब देखिएगा फार्मूला आपको याद क्या रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है पढ़ाई में, सिर्फ क्वेश्चन करना है। अब देखिए दूसरा हम थोड़ा सा रंग टिप कर रहे हैं। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं टिक कर देता हूँ ये, चलो बाकी सब कुछ नहीं याद रखना है, यानी पहला और चौथा याद रखना है। अब देखिए 7वां नंबर पे हम आते हैं, ये जो 7वां नंबर है इस पर आते हैं। इसमें वही, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो इसमें क्या हुआ कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर आपसे कोई पूछेगा तो फिर इस कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला बन गया। और फिर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इस कॉट स्क्वायर थीटा एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, तब तक ये अच्छा लगे। हाँ चलो मिट जाओ, मिट गया, ठीक है, ओके। देखिए अब देखते हैं क्या करते हैं। इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए और इस 1 बेचारे को इधर भेज दीजिए। तो इधर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो बराबर के उधर जाके क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बराबर इस 1 को इधर भेजेगा तो यहाँ पर क्या है +1 है ना, तो इधर आके -1 हो जाता है। ये सिंपल सा बात है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ये कॉसेक हो गया स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये हो गया। यही फार्मूला देखिए यहाँ बना है क्या नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया यहाँ फार्मूला। तो अब हम सबको मिटाते हैं। अब याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट जो है, ये तो मैंने आपको समझाया और अभी मैं फार्मूला प्रूफ करूँगा, अभी बाकी है खेल, ठीक है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा हो गया, यानी ये वाला 7 नंबर वाला, सॉरी चलो ठीक है, ओके, ये वाला आपको याद रखना है। तो ओवरऑल मैंने आपका ये परेशानी दूर कर दिया, कि आपको याद क्या करना है, ठीक है, ये वाला। तो अब हो गया ओवरऑल। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि सर प्रूव कर दीजिए सर, कैसे आया ये तीनों फार्मूला, क्या ये सच भी है कि झूठ सा है। तो चलिए प्रूव करते हैं, अगला पेज पर आते हैं। देखिए इस पर हम जो प्रूव करेंगे हम उसको मिटा देंगे, ठीक है, ये हम मिटा देंगे आपको, क्योंकि थोड़ा मतलब बड़ा लिखेंगे, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्या फार्मूला है। अच्छा मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं उतना लिखना नहीं चाहता हूँ। मैं देखो पहला नंबर फार्मूला है, उसको मैं प्रूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अरे यार हाँ, पहला नंबर जो फार्मूला है, इसको हम साइन को हम क्या लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन को हम एस लिख रहे हैं, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, इसको हम लिख रहे हैं सी स्क्वायर बराबर 1 था ना फार्मूला पहला नंबर। देखिएगा अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला है, आप पढ़े हो, अभी मैं जा रहा हूँ पीछे, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या फार्मूला पढ़े हो, यहाँ देखते हैं, ओ सॉरी इसमें नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर p/h है ना, p/h है। तो हम चलिए अभी यहाँ पेज पर आते हैं, साइन थीटा बराबर क्या है p/h यहाँ पर और लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या था p/h, सॉरी ये मिट जाओ, p/h था, तो यहाँ हो गया p/h, तो इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है b/h होता है। आप देखोगे पीछे जाकर तो देख सकते हो b/h, इसका हो गया स्क्वायर। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है, तो चलिए ठीक है करते हैं, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है, मैं करता हूँ। अब देखिए चलिए ये जो है ना हम ये p² बाय हमको क्या लाना है 1 लाना है, आंसर क्या लाना है 1 लाना है। तो चलिए ये LHS था, ये वाला पार्ट्स LHS पार्ट्स था, ठीक है। चलिए और तो यहाँ पर p/h है, तो इसको हम लिख सकते हैं p² बाय h² और प्लस b², b ये p है, ठीक है, p, और ये हो गया b² बाय यहाँ पर हो गया h²। अब देखिए यहाँ h² का एलसीएम तो h² होता है, और यहाँ पर हो गया
पी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर, तो सिंपल एलसीएम है, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए, अब आप फर्स्ट पेज पर जाइए, फर्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिएगा पहला नंबर क्या है कि मतलब यहाँ देखिए क्या है, पी स्क्वायर, यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ, यहाँ जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कहाँ गया पेज नंबर, यहाँ। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं और बट्टे यहाँ भी एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अब तो आपको पता है एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है, 1। क्या आ गया, 1। देखिए यही तो 1 है, आ गया आंसर। तो ये पहला नंबर प्रूफ था, ठीक है, पहला नंबर प्रूफ था। ऐसे बच्चों को प्रूफ पसंद भी नहीं है तो आप फार्मूला रट लो, ठीक है। चलो अब इसको हम मिटाते हैं और दूसरा फार्मूला प्रूफ करते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, नहीं तो एक बार और बता देते हैं आपको। मिट गया। अच्छा मैं फिर से लिख देता हूँ, ये एच था, ये बी, ये भी एच था, ये बी था और यहाँ पर एच स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर मतलब साइन थीटा बराबर पी बाई एच फार्मूला था, तो पी बाई एच का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब प्लस बी बाई एच का यहाँ स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम पी का स्क्वायर कर दिया और एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया। फिर एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला, तो यहाँ पर बचा पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ बी स्क्वायर आ गया। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो ये वाला है इसको हम एच स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। यहाँ एच स्क्वायर आ गया, यहाँ एच स्क्वायर नीचे है, इसको हम इसको कटा दिए, 1 आ गया, ठीक है। चलिए ये सिंपल सी बात थी, ठीक है, ये आप लोगों को आता है, इतना छोटा छोटा बात है, सिंपल सा एलसीएम है, सारा मिटा देते हैं। मिट जाओ, इधर भी मिट जाओ। चलिए अब हम चौथा नंबर फार्मूला पर जाते हैं। तो सिर्फ हम लेटर लिखेंगे, बाकी हम उतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिख पाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा नाम है, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या है कि एक फार्मूला है कि मतलब सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा मतलब एस स्क्वायर, चलो लिखते हैं इसका पूरे नाम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। देखिए अब हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम क्या है ना, हम आपको बता देता हूँ। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, जैसे कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, बी बाई एच होता है ना। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच बाय बी का स्क्वायर प्लस, सॉरी मिस्टेक, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। और टेन थीटा बराबर क्या है, पी बाई बी है, फार्मूला है, ठीक है, आप याद कर लेना, समझ आ जाएगा। तो इसको हम ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूफ करना है, यानी एलएचएस से जा रहे हैं ये वाला पार्ट से, ठीक है, इसको हमको लाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पर एच बाय बी है ना, तो यहाँ पर हो गया एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपको समझ यहाँ आ गया, यहाँ देखिए बी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा आप देखिएगा एक फार्मूला मैं लिखता हूँ आपको, खाली पेज कहाँ है, अच्छा मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है, देखिएगा अभी, नहीं तो पहला पेज पर जाते हैं। पहला पेज पर देखिए क्या है, एच स्क्वायर, यहाँ देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर फार्मूला है ना, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर फार्मूला है, ठीक है, लिखा हुआ है फार्मूला। चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पर जो फार्मूला है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और नीचे भी बी स्क्वायर है, तो देखिए बी स्क्वायर खत्म हो गया, बचा 1, मतलब कट गया 1 से, ठीक है। तो यहाँ 1 प्रूफ हो गया। अब कैसे प्रूफ हो मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहता हूँ।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमको करना है प्रूफ। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच बाई बी। एच बाई बी का हम कर दिए होल स्क्वायर, माइनस किए यहाँ पर, माइनस है ये, ठीक है, माइनस, हाँ ये माइनस है, माइनस, और यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाई बी, यानी पी बाई बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए एच बाई बी था, तो यानी एच का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर माइनस पी, अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आपको सिंपल सा पता है कि बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम तो बी स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ हमने बी स्क्वायर कर दिया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार में कट गया, ये एच स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में कट गया तो पी स्क्वायर, ये तो सिंपल सा मतलब भिन्न का जोड़ है यार, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर हो गया, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर, ये आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बी स्क्वायर ऊपर में भी है नीचे भी है, तो बी स्क्वायर से हम बी स्क्वायर में डिवाइड करें तो 1 आंसर मेरा आ रहा है, तो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा फार्मूला, सॉरी सातवां फार्मूला एक है, ठीक है, वो प्रूफ कर देते हैं आपके लिए, वो भी बड़ा आसान है, ठीक है, मैं वो प्रूफ करता हूँ, ठीक है, ओके। देखिए अगला जो फार्मूला था वो क्या था कि मतलब कौशिक, इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओ नो ऊपर जा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हम कर रहे हैं एलएचएस को प्रूफ, इस पर चल रहे हैं, ये हमको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। देखिए अब देखिए कौशिक थीटा, जहाँ तक आप बात, जैसे ही आपके दिमाग में कौशिक थीटा का आता है तो कौशिक थीटा आता है तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि यार साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाय एच, सर ने बताया था लका कला से हम याद किए थे, लंबाई कर यानी पी बाय एच हो गया। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो कौशिक थीटा तो उल्टा होता है सर, यानी पी बाय एच है तो क्या हो जाएगा एच बाय पी, तो यहाँ कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बाय पी। अब देखिए इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा के दिमाग में आता है सर ने पढ़ाया था टेन थीटा बराबर, यानी तीसरा नंबर है तो लका कला लम बाय आधार यानी पी बाय बी, तो कॉट थीटा है तो उल्टा हो जाएगा बी बाय पी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बाय पी का होल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, चलिए बराबर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिए एच बाय पी, ये तो आपको पता है क्या हो जाता है एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाता है बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर पी स्क्वायर हो गया एलसीएम, और यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या कौन सा फार्मूला दिमाग में रखना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, यहाँ आते हैं, देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला देखना है, क्या देखना है ये वाला ऊपर वाला ये वाला, ठीक है, ये बराबर का होता है पी स्क्वायर होता है ना, तो बस पी स्क्वायर कर देना है, वहाँ लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला आता है पी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, ये हमने कैसे ये 3 में कन्वर्जन किया मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उल्टा पुल्टा खाली करना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, तो पी स्क्वायर होता है, आपको दिमाग में रखना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं, सॉरी अब हम लास्ट पेज पर, मतलब जिस पेज पर थे उस पेज पर आते हैं, यहाँ है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर हो गया, और बाय पी स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पी स्क्वायर और पी स्क्वायर खत्म हो गया, आंसर आ गया 1, तो यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ है, ठीक है। और हम एक चीज़ प्रूफ और करना चाह रहे हैं, वो प्रूफ नहीं वो हम लिख ही देंगे, ठीक है। अब ये सॉरी चलो एक बार फिर से बताना चाहते हैं आपसे, देखिए इसमें कुछ नहीं हुआ, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से, ठीक है। इसको हमको प्रूव करना है, एलएचएस हमने लिया कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कौशिक थीटा बराबर फार्मूला होता है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाता है, ठीक है। तो एच बाई पी होता है, एच बाई पी का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी का होल स्क्वायर कर दिया हमने। फिर यहाँ एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर हो गया बराबर, अब देखो पी स्क्वायर का एलसीएम तो पी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1 आंसर आ गया, तो प्रूफ हो गया 1, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं और आपको हम
वही एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर सबका खेला बता देते हैं कि ये सब फार्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपको याद क्या करना है वो हम कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा दिए। जैसे देखिए आपको एक फार्मूला तो पता है कि हाइपोटेन्यूस यानी एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो थोड़ा थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा ना कि पी स्क्वायर बराबर बताओ, तो क्या करना है कि जैसे पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है तो बराबर के इधर जब भेजिएगा ना एच स्क्वायर के साइड, तो प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे कोई बी स्क्वायर पूछे ना तो क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है कि यहाँ देखिए पी स्क्वायर जो यहाँ है इसको बराबर के इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर हम इस तीनों फार्मूला में बात करें तो आपको याद क्या करना है, ये तीनों याद नहीं रखना है, बस एक याद रखना है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए मैं इसको रंगा देता हूँ, रंगा दूंगा तो अच्छा लगेगा। थोड़ा दिख रहा है नया, चलिए ठीक, जो भी दिख रहा है चलिए ठीक है ओके। तो ये फार्मूला को याद रखना है, जो मैं रंगा रहा हूँ उसको याद रखना है। ठीक है, वैसे आपको आता होगा लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार बता दिया आपको। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अब ये जो है सारणी क्रम है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब इसको क्या करना है ना कि मतलब हमको जैसे इसको क्या करना है कि इसको हमको याद करना है। सर ये जो सारणी होता है ना, मतलब बच्चों का परेशानी होता है सर सारणी कैसे याद करें, तो सारणी इसको हमको याद करना है। तो देखिए एक मैं आपको ना दो तरीका बताऊंगा। पहला तरीका ये बताऊंगा कि 3 ठो याद कर लो तो 3 अपने आप हो जाएगा, 3 को आपको याद करना है, 3 को अपने आप हो जाएगा। दूसरा तरीका बताएंगे कि आपको एक भी याद नहीं रखना है, एक हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे, बाकी सब आप खुद बना लोगे। यानी कि ओवरऑल यही बात हुई कि एग्ज़ाम में अगर आप ये मतलब आप नहीं भी रटना चाहते हैं तो उस बच्चे के लिए क्या है कि सर हमको रटना नहीं आता है, सर रटने में मज़ा नहीं आता है। एक तो सोशल साइंस रटते हैं सर, साइंस रटते हैं, कितना सब्जेक्ट रटेंगे, मैथ भी रटना पड़े तो दिक्कत है सर। तो ठीक है, मैं पहला मेथड मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कि चाहता है कि हम 3 रट लें और 3 को अपने आप कवर करते हैं। देखो क्या है, चलिए आपको हम एक टेक्निक बताते हैं। देखिए पहला नंबर है साइन थीटा। तो साइन थीटा का बात अगर हम करते हैं तो अब देखिए 0 डिग्री का 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का √3/2 है और 90 का 1 है। देखिए आपने अगर पहला नंबर वाला याद कर लिया, सॉरी ये चलो कट गया। ठीक है, अगर आप ये पहला नंबर याद कर लिया कि साइन थीटा बराबर, आप साइन थीटा का पूरा फार्मूला याद कर लो। जैसे 0 डिग्री का फार्मूला नहीं सॉरी ये वैल्यू है। ठीक है, साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है, साइन 60 का मान √3/2 है और साइन 90 का मान 1 है। आपको अगर ये याद हो जाएगा तो देखिए कॉस थीटा का आपको बता देते हैं टेक्निक क्या है। अगर आपको ये साइन थीटा याद है, कन्फर्म याद है, ठीक है ओके। देखिए कॉस में क्या हो रहा है, कॉस थीटा में आप देखो क्या हो रहा है कि उल्टा कर देना है। जैसे देखिए यहाँ 90 डिग्री तक क्या गया, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो इसको अब कर देना है हमको उल्टा, यानी 1 जो यहाँ है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ √3 है तो यहाँ √3। यानी साइन थीटा में जो वैल्यू आप सीधा लिखे हैं ना तो कॉस थीटा में उल्टा लिख दीजिए। जैसे 1 है ना तो यहाँ 1 हो गया, √3/2, 1/√2। देखिए यहाँ 1 था तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ √3/2 था तो यहाँ √3/2 हो गया, यहाँ 1/√2 था तो यहाँ 1/√2 हो गया, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे लिखा है इस सारणी में सॉरी इस सारणी में मैंने जैसे लिखा है उस तरह ही लिखा रहना चाहिए तो ही होगा। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक आपको ऐसे ही याद करना है, बीच में ये नहीं कि साइन कॉस टेन किया फिर सेक कॉसेक फिर लास्ट में कॉट, ऐसा बहुत सारा किताब में ऐसा दिया रहता है। लेकिन आपको मेरे तरह याद रखना है, मैंने जो क्रम बनाया उसी तरह से दिमाग में रखिएगा तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, एक भी फार्मूला नहीं। तो आपको साइन का याद हो गया ना, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का 1। तो कॉस थीटा में इसका क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी 1 को 1 यहाँ ला देना है, √3 यहाँ 1/√2 1/√2, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 और यहाँ 0 तो यहाँ पर 0। तो ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं तो आप समझ गए।
तो साइन थीटा अगर आपने याद कर लिया, साइन थीटा अगर आपने याद कर लिया ये वाला, तो कॉस थीटा में सिर्फ क्या करना है, उल्टा कर देना है। जो 90 का मान होता है ना वही कॉस 0 का मान हो जाएगा, 60 का जो मान है ना वही यहाँ पर 30 का हो जाएगा, यहाँ 45 का 45 हो जाएगा, 30 का यहाँ 60 हो जाएगा, और यहाँ 0 का यहाँ 0 हो जाएगा, ख़त्म। ठीक है, चलो पहला नंबर फार्मूला ख़त्म हो गया। साइन थीटा अगर आप याद रखते हो तो कॉस आराम से याद हो जाएगा। अब टेन की बात आते हैं। देखो टेन थीटा आप याद कर लो, अगर आपको टेन थीटा आप रट्टा मार सकते हो तो मार लो, ठीक है। आपको 3 ठो बचा देंगे आपको 3 याद करने से। टेन थीटा आपने याद कर लिया कि सर टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है, और टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये इन्फिनिटी का मैं अभी बताऊंगा इन्फिनिटी क्या होता है, मैं अभी लिखने वाला हूँ इधर साइड में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल टेन थीटा का वैल्यू। अब देखिए कॉट थीटा में क्या हुआ, ये जो कॉट थीटा है इसमें क्या हुआ कि जो उल्टा कर देना है, यहाँ इन्फिनिटी लास्ट का है ना 90 का, तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1/√3 यहाँ 1/√3, यहाँ 0 है तो यहाँ 0। यानी अगर आपको टेन थीटा रट्टा मार लिए रट लिए तो कॉट थीटा में इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा कर देना है। तो अब चलिए, अब हम इसमें टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो रही है। ठीक है, चलिए तो फिर भी मैं 1.25 घंटा लूँगा, आपका पूरा आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेक थीटा पर। देखिए अगर आप सेक थीटा याद कर लें, कोई भी एक याद कर सकते हैं। आपको साइन याद करना है साइन याद करो, कॉस याद करना है टेन याद करना है टेन, जो भी करना है। ठीक है, अगर आप सेक थीटा याद कर लेते हैं कि जैसे 1 है, 0 का मान 30 का 2/√3 है, 45 का √2 है, 60 का 2 है, और इन्फिनिटी है, तो कॉसेक थीटा में इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे यहाँ इन्फिनिटी है ना तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, यहाँ 2 है ना तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ √2 है ना यहाँ √2 हो गया, यहाँ 2/√3 यहाँ 2/√3 हो गया, यहाँ 1 है ना तो यहाँ पर 1 हो गया। तो आप इसको आराम से याद कर सकते हो। अब ये देखिए ये आराम से हो गया। आप 3 याद करोगे 3 अपने आप हो जाएगा भाई। तो आप 3 कोई भी याद कर सकते हो, लेकिन 3 जो होना चाहिए वो कौन कौन सा होना चाहिए मैं बताता हूँ। या तो आप साइन याद करोगे तो कॉस अपने आप हो जाएगा, टेन याद करोगे तो कॉट अपने आप हो जाएगा, सेक याद करोगे तो कॉसेक अपने आप हो जाएगा। अब कुछ बच्चा कहेंगे सर हम ना ये तीनों याद ना करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कॉस याद कर लेंगे। अगर आप कॉस भी याद कर लोगे तो साइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर देना। और सर हम कॉस याद करेंगे, फिर कॉट याद करेंगे, फिर कॉसेक, कोई भी 3 याद कर लो, लेकिन अल्टरनेट होना चाहिए, एक को छोड़कर एक। ठीक है, ऐसा करना, लेकिन सारणी मेरे तरह ही होना चाहिए। अगर आपका साइन कॉस टेन उसके बाद कोई किताब में यहाँ सेक कॉसेक और कॉट होता है, फिर उसमें फंस जाओगे, गलत पूरा सवाल गलत बन जाएगा। इसलिए मेरा सारणी फॉलो करना, ठीक है, अगर मेरा ट्रिक जो फॉलो करोगे। ठीक है भाई, चलो खैर कोई बात नहीं है, आप लोग खुद होशियार हो। चलो इसको मिटाते हैं। तो आप 3 याद कर लो, हम टिक कर देते हैं, ये याद कर सकते हो। अब बात आ गया कि मतलब सर अब आप एक ट्रिक हमको बताने वाले थे जिसमें आप बोल रहे थे कि मतलब एक भी याद नहीं करना है, सब हम ट्रिक से बताएंगे। तो ऑफकोर्स आ गया वो। देखो चूँकि जगह इधर कम है इस साइड में, तो मैं ना थोड़ा अलग टाइप से लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 डिग्री 0 30, सॉरी जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 डिग्री 0 30। अच्छा अगला पेज होगा शायद, मैंने रखा था एक पेज मैंने रखा था क्या, नहीं रखा है लगता है, ओ नहीं रखा है पेज, ओ नहीं रखा है पेज। ठीक है, तो चलो मैं लास्ट पेज पर जा रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट पेज पर जा रहा हूँ, 14 पेज पर। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ 0 साइन थीटा है, एक ही बताऊँगा, ठीक है, उसके बाद आपको सब आ जाएगा। साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। अब यहाँ बात करते हैं आगे। अच्छा इसको मैं ना सारणी बना देता हूँ। जैसे 0 डिग्री हो गया 0, अरे यार ऊपर जा, 30 45 60 और 90। थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर कौन सा ले लें, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब देखो इसको याद कैसे करना है। पहले हम साइन थीटा का बारी आ रहा है, बाकी सब हम आपको याद करेंगे ना, हमें टेंशन काय को लेना है।
ठीक है। देखिए साइन थीटा में सबसे पहले आपको क्या कीजिए, आप गिनती लिख लीजिए, लेकिन यही होना चाहिए 0, 30, 45, 60 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 0 ले लो आप, अरे यार बन जाओ 0, यहाँ 1 हो गया। आप पहले गिनती ले लो 0, 1, 2, 3, 4। ऐसे ये सब चीज़ आपको किताब में ये बातें मिल जाएगी, मेरा कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सब किताब में मिल जाएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि साइन थीटा लिख दो, उसके बाद काउंटिंग लिख दो 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद इसमें क्या करो, 4 से डिवाइड करो। 4 से हमने क्या किया, डिवाइड किया 0/4। इसको भी 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया, और इसको भी 4 से डिवाइड किया, और इसको भी हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, ठीक है। चलिए अब ग्रीन कलर लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम रूट चढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रूट चढ़ा रहे हैं। सबके ऊपर क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। ये हमने रूट चढ़ा दिया। ओ नो, कितना गंदा लग रहा है। अरे यार मिट जा। चलिए ठीक है, ओके। काउंट किधर गया, ठीक है ओके। 1/4 हो गया, यहाँ पर √2/4 हो गया, यहाँ पर √3/4 हो गया, यहाँ √4/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको ना अब हम इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा यार। अब देखिए यहाँ 4 से अगर 0 में आप डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर तो 0 हो गया, ठीक है। अब हम रेड ला लेते हैं, रेड ब्लैक, ठीक है। अब देखिए 1/4 को बनाना है ना, तो 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, ये जो है दूसरा नंबर जो है, इसका आंसर क्या होगा हम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे देखिए 1/4 है, स्क्वायर रूट 1/4 है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, √1 अब बाय √4। ये अच्छा ये वाला 4 लिख देते हैं। तो √1 का क्या होता है, 1 होता है, और √4 का क्या होता है, 2, ठीक है। तो यानी √1/4 का आंसर क्या हो गया, 1/2, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, जगह थोड़ा कम है। 1/2 हो गया ना। अब इस 1/2 को हम लिख देंगे यहाँ पर, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2। अच्छा ये 1/2 हो गया, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला क्या है, √2/4 है। तो आपको पता है कि √2 का तो √2 ही होता है, और √4 का क्या हो जाता है, 2, ठीक है। अच्छा इसको मैं अच्छे से करता हूँ, अच्छा मैं इसको बनाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, √2/4 है, यहाँ पर क्या है, √2/4 पूरे पे रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2/4 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको √2 अब बाय √4 लिख सकते हैं। अच्छा ये 4, तो √2 का तो √2 ही हो जाता है, 4 का क्या हो जाता है, 2। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, √2 है ना, यहाँ पर 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ठीक है। तो एक √2 से एक √2 चला गया, बचा कौन, 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 अब बाय √2, ठीक है। चलिए अब आगे हम इसको मिटाते हैं ताकि अगला आएगा, ठीक है। ओ नो, ओ नो, चलो इसको मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, हाँ ठीक है, ये भी मिट जा, ठीक है ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखिए √3/4 है ना, तो √3/4 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं √3/4, ये पूरे पे रूट है, ठीक है। तो देखिए √3/4 ऐसे लिख सकते हैं, √4, तो √3 का तो √3 हो जाता है, और 4 का 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/2 लिख देंगे। तो इसको अब हम इधर मिटाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका क्या हो गया, √3/2। अब देखिए 4 ख़त्म हो गया, 1, तो यहाँ पर √1 का क्या हो जाता है, 1 है। तो ये रफ है, लेकिन हमने ये करा दिया, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको कैसे मैंने बनाया, ये तो सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, आप भी आराम से कर सकते हो। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि पहले हमने साइन थीटा लिखा, पहले आप गिनती लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद गिनती लिखने के बाद 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। उसके बाद इसके ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर रूट चढ़ा दिया तुमने, रूट चढ़ा दिया सब पर। उसके बाद सॉल्व कर लो। तो साइन थीटा का वैल्यू ऐसे निकाला जाता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। पहले लिखो काउंटिंग 0, 1, 2, 3, 4, फिर करो 4 से डिवाइड, उसके बाद फिर उसके ऊपर चढ़ा दो रूट, यही चीज़ है, ठीक है। हो गया। अब हम आते हैं जो पेज पर पहले थे, इधर थे, हाँ यहाँ पर।
तो ये पहला नंबर आप समझ गए, साइन थीटा निकल जाएगा, ठीक है। अगर अब देखिए साइन थीटा तो मैंने आपको सिखा दिया निकालने के लिए, ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब अगला चलते हैं, लाल कलर किधर चला गया यार, अच्छा ये है लाल कलर, चलो जो भी कलर है ठीक है। देखिए पहला नंबर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पहला नंबर तो मैंने आपको बता दिया साइन थीटा आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जब आपको साइन थीटा याद हो जाएगा तो कॉस थीटा फिर पुराना तरीका जो हम बताएं कि उल्टा कर देना, 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ √3/2 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर देना, आपको समझ आ गया। साइन थीटा ने हम आपको ट्रिक से बताए, और कॉस थीटा में जैसे हमने पहले बताया था कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा ना वो कॉस थीटा में उल्टा कर देना, सिर्फ लिख देना, जैसे इसका 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब बात है कि सर टैन थीटा का क्या याद रखेंगे। देखो टैन थीटा निकालने के लिए आप क्या करना कि टैन बराबर होता है ना साइन बाय कॉस होता है, टैन बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है ना, तो वो फार्मूला पे चलना। जैसे देखो अब हम आते हैं यहाँ पर, अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं रंग पर आता हूँ, ठीक है। देखो अब समझना, देखो अगर हम ये टैन थीटा का पूछ रहे हैं, टैन थीटा बराबर पूछ रहे हैं ना, तो इसमें क्या करना, देखो साइन बाय कॉस होता है ना, टैन, अगर टैन 0 डिग्री का बात करेंगे, देखो सॉरी, अगर हम पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, ठीक है, ओके। देखो अब हम अगर टैन थीटा का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब साइन 0, साइन यहाँ पर 0 हो जाएगा, रुको इसको भी मिटाना पड़ेगा, थोड़ा जगह मिल जाएगा। देखो अगर हम पूछेंगे कि सर हमको अगर बोलो, अगर हमको निकालना पड़ेगा बट तुमको बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, टैन 0 डिग्री का अगर पूछेगा तो क्या हम करेंगे, साइन मतलब साइन 0/cos 0, ये तो सिंपल है, डेरिवेशन करके निकाल लेगा बच्चा। तो साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, यहाँ देखो यहाँ 0 है ना, तो ये 0 लिख दो। cos 0 यहाँ देखो क्या वैल्यू है, cos 0 का 1 है ना, तो 0/1 क्या होता है, 0, देखो यहाँ पर 0 आ गया। अब मन हुआ कि सर न, ये तो समझ गए सर, लेकिन क्या मतलब ये तो डेरिवेशन है, कुछ नया बताइए। ये तो डेरिवेशन है, हम भी कर लेंगे, उसमें क्या है, वो तो कोई सचमुच बात है, या तो ये तो कोई भी कर लेगा यार। अब आप क्या बताने वाले हो वो बताओ, चलो ठीक है ओके। एक और हम ले लेते हैं, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे अभी इसको मिटाता हूँ मैं, ये मिट गया, ये मिट गया, मिट गया, मिट गया, मिट गया, ठीक है ओके, ये भी मिट गया। चलिए अब हमको एक एग्जांपल लेना कि साइन 30 का सॉरी टैन 30 का वैल्यू निकालना है। ओह 30 डिग्री, तो छोड़ते हैं, आप कितना लेंगे एग्जांपल, बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं अब बताने वाला क्या हूँ, ये तो आप डेरिवेशन करके आप निकाल लोगे। चलो आगे चलते हैं। जैसे टैन थीटा में क्या है कि आप देखना, सबसे पहले ये जो टैन थीटा है यहाँ देखना, अभी रंग टिप का खेल खेलेंगे। टैन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, तो अगर आपको कोई पूछेगा ना कि टैन 0 का वैल्यू बताओ, तो आप क्या कीजिएगा कि साइन बाय कॉस होता है ना, ये 0 और 1 को डिवाइड कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए जैसे आपको टैन ये वाला पूछेगा टैन 0 का मान बताओ, तो आप क्या कीजिएगा 0/1 यानी कि साइन का 0 लिख दीजिएगा, 0/1, तो क्या हो गया 0, यहाँ 0 आ गया। अब देखिए टैन, अगर टैन थीटा का 30 डिग्री का मान पूछे, 30 डिग्री क्या करना है कि साइन थीटा का ऊपर वाला यानी नॉमरेटर क्या है 1 है, ये जो ऊपर में है 1 है, और कॉस थीटा का ऊपर वाला यानी √3, यानी इस साइन सॉरी चलिए रुकिए साफ करने दीजिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपको अगर पूछेगा टैन 30 डिग्री का मान बताइए, यानी ये वाला मान बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो साइन थीटा है ना, इसका ऊपर वाला यानी नॉमरेटर यानी कि ऊपर वाला ये वाला 1, ठीक है, अंश यानी ऊपर वाला 1, और कॉस थीटा का ऊपर वाला यानी √3, इसको क्या कीजिएगा 1 और √3, इसको ऐसे कर दीजिएगा 1/√3, देखिए 1/√3 आ गया। अब आगे चलते हैं। अगर आपको कोई पूछेगा कि टैन 45 का मान बताइए, तो आप क्या कीजिएगा साइन 45 यानी कि साइन का ऊपर वाला, ये देखिए 45 में ऊपर वाला 1 है, और कॉस का ऊपर वाला क्या है, ये भी 1 है, तो 1/1 कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा 1/1, तो क्या हो जाएगा 1 ही आंसर होगा ना यार, देखो 1 आ गया, ठीक है। अब चलो इसको मिटाते हैं और फिर अगला बताते हैं, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन का 60 डिग्री का मान बताइए। साइन का क्या करना है 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, ठीक है। चलो साइन 60 का,
तो आप देखो साइन थीटा में ये ऊपर में क्या है, √3 है, और कॉस में ऊपर में क्या है, 1 है। तो यानी क्या हो गया, √3, अब बाय 1 कर देना तो क्या हो गया, √3। देखो यहाँ √3 लिखे हैं, बात तो सही है। आगे चलते हैं। अब देखो अगर आपसे कोई 90 का मान पूछे ना, ये वाला, आप क्या कीजिए, देखिए साइन के ऊपर में क्या है, 1 है, और कॉस का ऊपर में तो पता नहीं लेकिन 0 है यार, कुछ नहीं तो 0/1 होता है ना यार, तो वही 0 है, ठीक है 0 है। तो यहाँ क्या हो गया, 1/0, यानी इसका वैल्यू होता है इन्फिनिटी। यही मैं अभी मैंने बोला था कि आपको मैं बताऊँगा, और अब आ गया समय कि बता दें आपको, और हम अभी नहीं मैं अभी बता दिया हूँ, ठीक है ओके। चूँकि अब ये तीनों में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये पूरा मिटा रहा हूँ, और मैं कुछ पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, कुछ मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ, जिसको आपको इन्फिनिटी कब होता है ये सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए जैसे अब देखिए इन्फिनिटी का जो खेल है वो क्या है मैं बताता हूँ। जैसे देखिए अगर आप मान लो कि अगर 0 है, अगर 0 में आप किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे, जैसे 0 में आप 2 से मान लो डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर क्या आता है, 0। क्या आता है, 0, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो 0 में अगर आप किसी संख्या से 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से किसी से भी दो, ठीक है, वो जो है ना इंटीजर होना चाहिए, मतलब किसी से भी डिवाइड दो, लेकिन सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। 0 में 0 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पढ़ना है। जैसे 0 में अगर 2 से डिवाइड करो, 3 से 4 से, तो आंसर 0 आता है। लेकिन मान लो कि एक नंबर है 2, उसमें हम कर रहे हैं 0 से डिवाइड, इस जगह 2 के जगह पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी दे सकते हैं। इसका मान होता है इन्फिनिटी। अब बच्चे के मन में आएगा सर ये तो हम समझ गए, लेकिन क्या है सर अगर 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। खैर ये तो 10th का पार्ट नहीं है, ठीक है। 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। जब आप 11th में भी पढ़ोगे, 11th और 12th में भी मिल जाता है कभी कभी, और 12th में भी आप 11th और 12th में पढ़ोगे, 0/0 का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है। इसको निकालने का तरीका होता है, 2-3 तरीका होता है, वो आप पढ़ोगे, एल हॉपिटल रूल, रैशनलाइजेशन, तो ये सब आप पढ़ोगे आगे चल के 11th 12th में, ठीक है। तो इसका अभी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसको पढ़ना है पक्का 11th और 12th में, तो अभी तब दिमाग नहीं लगाते हैं, ये अभी याद रखना, ठीक है। ये दोनों अभी आएगा, ये दोनों आएगा 10th में, ये 11th 12th में पढ़ना है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर मिलता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरा एक चैप्टर बन जाता है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा कैलकुलस में आपको यूज होगा, ठीक है। चलो ठीक है ओके, चलो अभी ये तो अलग बात है, हटाओ। आपको tan थीटा आप निकालने सीख गए, तो cot थीटा में क्या करना है, उल्टा पहले जो ट्रिक बताए थे आप समझ गए। अब देखो sec थीटा में क्या करना है, sec थीटा में कुछ भी नहीं करना है। क्या आपको हम बताए थे कि sec थीटा और cos थीटा क्या होता है, उल्टा होता है, सॉरी sec थीटा जो होता है वो cos थीटा का उल्टा होता है। अब देखो sec थीटा अगर 0 का मान पूछ रहे हैं तो sec cos 0 का मान 1 है ना, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। अब देखो सेक, अगर ये हम पूछ रहे हैं कि सेक 30 डिग्री का मान बताओ, सेक 30 डिग्री का मान बताओ, तो कॉस 30 में जाओ, यहाँ क्या है √3/2 है ना, √3/2, तो अब इसको उल्टा कर देना है, तो √3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो गया 2/√3। अब हम सेक अगर 45 का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो यहाँ 1/√2 है ना, तो क्या करना है, √2 को ऊपर भेज दो और 1 को नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 आ जाएगा आंसर। अगर सेक 60 का मान पूछ रहे हैं, तो सेक 60 में क्या होगा, जैसे 1/2 है ना, तो 2 ऊपर भेज दो और 1 नीचे भेज दो, तो यहाँ सेक 60 हो गया, 2 हो गया। अब देखो सेक, अगर सेक 90 का पूछ रहे हैं तो कॉस 0 है। अब देखो 0 को हम कैसे ऊपर भेजेंगे, मान लो 0 है तो यानी 0, जैसे 0 है ना, तो 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं, तो हम जानते हैं कि 1 होता है। क्या होता है, अच्छा रुको मैं थोड़ा साफ करता हूँ इसको, तब मैं लिखूँगा इधर, इसको नहीं करूँगा। चलो जैसे देखो 0 है, कुछ नहीं तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या करो 1 को ऊपर भेजो और 0 को नीचे भेजो, तो क्या हो गया 1/0। आप अभी तुरंत बताएं क्या होता है, इन्फिनिटी। समझ आ गया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
अब समझ आ गया। और अगर मान लो आपको नहीं इसमें कुछ होता है ना कि एक बार में सर समझ नहीं आया, तो आप दोबारा वीडियो देख लेना, मैं कितना बार बार बताऊंगा, ठीक है। आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, थोड़ा सा करके 5-10 मिनट कर लेना, ठीक है। ओके, चलो बढ़िया है। अब देखो कॉसेक थीटा की बात आती है, सॉरी कॉसेक थीटा की बात आती है। तो कॉसेक थीटा में क्या करना है कि साइन का कॉसेक क्या होता है, उल्टा होता है। देखो साइन 0 है तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। 1/2 है तो 1/2 में 2 को ऊपर भेजो, 1 को नीचे, तो 2 हो गया। और 45 कॉसेक 45 का वैल्यू अगर हम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है ना, तो √2 को ऊपर भेज दो, 1 को नीचे, तो √2 हो गया। बस ऊपर भेजना है। अब देखो कॉसेक 60 का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ क्या करना है, 2 को ऊपर भेज दो, √3 नीचे, तो 2/√3। और अब देखो कॉसेक 90 का, यानी कॉसेक जो है, सॉरी ये जो कॉसेक है इसका 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ क्या करना है, साइन 90 का होता है ना 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/1, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा आपको टेबल याद हो जाएगा ऐसे ही। अभी तो लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब 2-3 बार ट्रायल कर लोगे ना तो आपको पक्का जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया, ये मैं लिखा हुआ रख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप समझ लिए, अब इसमें हम टाइम नहीं लगाते हैं, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको लगता है 1.25 घंटा हमको लेना है क्लास मात्र, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट बीत चुका है। चलो ठीक है, आप याद कर लेना, और बाकी पीछे वीडियो देखकर आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब दोबारा मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ जो है नोट है, कुछ पॉइंट है जिसको आपको समरी करना है। देखो ऐसे ना ये सब चीज़ें ज़्यादातर अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अब आपका 10th ख़त्म हो गया है। मतलब अगर आप जनरली अगर सिर्फ 10th का एग्ज़ाम देने वाले हो ना, कि सर हम तो सिर्फ 10th का एक पेपर देने वाले हैं मैथ का। 10th में एक होता है एडवांस मैथ होता है, और उसके साथ साथ कुछ अभी बेसिक में सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है जो आप 10th बेस पर हो। यानी अभी क्विट मत करना, लेकिन अभी एक चीज़ बचा है जिसमें होता नहीं है 90 माइनस थीटा, ये सब अभी एक वो मात्र बचा है, ठीक है। मैं ना इसको एक अलग ना करके मैंने ना पूरा आपको एडवांस तक का मैथ का पढ़ा देना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये एक बचा है, बाकी बेसिक मैथ पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एडवांस मैथ पर जा रहे हैं, थोड़ा सा जो आप 11th में पढ़ते हो, और 10th का अगर कोई बच्चा एडवांस मैथ लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और बस एक ही पॉइंट अब आपके लिए बचा है कि 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, उस पर आना है। देखो ये जो नॉट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ ऐसा है कि आपका पूरा एडवांस मैथ भी सॉल्व तकरीबन आपको 15-20 नंबर लगा देगा आराम से। जैसे देखो एक पॉइंट है कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ये याद रखना है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। इसको कोई प्रूफ तो नहीं है, ठीक है। पाई रेडियन बराबर 180। देखो थीटा इंक्रीज करता है, जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा, ये जो है ना साइन थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा भी इंक्रीज करता है, और कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा डिक्रीज। अब आपको हम एक ट्रिक बताएं क्या है। देखो ट्रिक क्या है इसमें, आप देखो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, यानी 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, जा रहा है, ओके। इसमें क्या हो रहा है आप देखना कि साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा भी इंक्रीज करता है, लेकिन डिक्रीज कौन करता है, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। मतलब सी से जो सी से जो सी जो है, सी से जो भी शुरू होगा ना वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। सी से कॉस थीटा, सी से कॉट थीटा, सी कॉसेक थीटा। मतलब जब भी थीटा इंक्रीज करता है तो डिक्रीज क्या करता है, जो सी लेटर है उससे जो भी नाम आ रहा है वो क्या कर रहा है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक, वो डिक्रीज कर रहा है, बाकी जो 3 ठो बचा वो इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा आ जाता है कभी कभी, ये ना बड़ा बड़ा बुक में RD शर्मा सब में शायद मिल जाएगा 10th में, ठीक है। चलो आप दिमाग में रखना, और क्या, अगर कभी आ जाएगा तो चलो अच्छा है, नंबर आ जाएगा यार, ठीक है। सी डिक्रीज करता है, चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये तो पॉइंट था, ठीक है, आप ये याद रख सकते हो। अब अगला जो तीसरा नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट्स है इंपॉर्टेंट है एडवांस मैथ के लिए भी और सब के लिए भी, ठीक है। जैसे अगर आप 10th की तैयारी करते हो, नॉर्मली अगर आप एक मैथमेटिक्स की तैयारी करते हो कि यार सर हमने एक ही मैथमेटिक्स पढ़ना है मेरे को, हम एडवांस नहीं पढ़ते हैं यार सर, तो मतलब नॉर्मल आप जब पढ़ते हो मैथमेटिक्स 10th बेस पर, तो आपको एक ही याद रखना है, यही वाला, ठीक है। देखो अब आपको ये तो पता होगा ही कि मतलब देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90, सब 90 है। मतलब यहाँ 0 डिग्री से मान लो स्टार्ट हुआ,
तो ये वाला 90 डिग्री है, सॉरी, अरे यार क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो गया ये, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, ठीक है, और यहाँ 270 हो गया, और यहाँ पर 360 हो गया ओवरऑल, ठीक है। इसको 360 भी कर सकते हैं। तो हमको जब भी सवाल किया जाता है 10th में नॉर्मली मैथ्स में, तो उसमें क्या होता है 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 90 से कम वैल्यू, क्या है 90 से कम वैल्यू, क्योंकि थीटा का या तो 90 के बराबर या 90 से कम वैल्यू, ठीक है, 90 से कम वैल्यू वाला, ठीक है। जैसे मान लो थीटा का मान अगर 1 डिग्री आ गया, 1 डिग्री मान लो, तो 89 तो 90 से कम ही है ना, बस यही चीज़ आएगा। तो अगर आप नॉर्मली मैथ्स की तैयारी करते हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। रुको एक सेकंड, मैं इस जगह के बाद से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो तो 10th में सिर्फ ये आता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहला इसलिए मैं साइन 90 माइनस थीटा ये सब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ाने के बाद बच्चा आप अगर वीडियो चाहो तो आप क्विट कर सकते हो, इसके बाद एक पॉइंट आएगा बस ख़त्म। लेकिन एडवांस के लिए इधर भी इंपॉर्टेंट होता है, एडवांस मैथ के लिए, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, तो ऑल वैल्यू मतलब पहला यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 90, यानी 0 से लेकर के 90 डिग्री तक जब जाता है तो सभी वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। तो ये पहला जो होता है इसमें सभी ऑल वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक सभी क्या होता है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सब पॉजिटिव, सभी का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव एक भी नहीं, ठीक है। क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, बस आपको ये याद रखना है। अब देखो दूसरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव। क्या होता है, बाकी सब नेगेटिव, सिर्फ साइन, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आ जाओ, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ तो सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो मैंने ये बिल्कुल एकदम शॉर्टकट तरीका लिखा है, लेकिन अब बच्चे के मन में होगा सर ये लेकिन शॉर्टकट है, लेकिन याद कैसे करेंगे। तो भाई हमें ना टेंशन काय को ले रहा है, हम आपको याद करा देंगे। देखो एक ट्रिक है, वो आपको याद रखना है, वो अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो एक है, देखो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एक है स्कूल, और रुको, स्कूल गो टू सिनेमा, ठीक है, ये आप याद रखो। ये जो बात हो रही है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो ट्रिक देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब ये है स्कूल वाला जो शब्द है इसमें एस आप ले लो, ठीक है, तो एस से हो गया साइन, और साइन जैसे आया तो साइन का उल्टा भी आपको जोड़ लेना है मन में, ठीक है, उल्टा भी जोड़ लेना है। तो साइन थीटा है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। आपको पता है, मान लो कि साइन थीटा का मान अगर 1/2 है, तो अगर साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो भी तो 2 ही आएगा ना, वो यार वो पॉजिटिव ही होगा। यानी कि साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा हमेशा। अगर कॉसेक पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। मान लो कि साइन अगर निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव होगा, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, समझ गए। तो बस ऐसे ही करना है। तो पहला एस हो गया स्कूल। अब देखो गो को ना थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देना, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ टी पर आना, टी से क्या हो गया टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा जब भी पॉजिटिव होता है, मान लो टेन थीटा पॉजिटिव है, ठीक है, तो कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, वो भी पॉजिटिव होगा। जैसे 1/2 का उल्टा तो 2 होता है, 1/2 है, 2 ऊपर गया 1 नीचे, तो 1 नीचे आया तो 2/1 हो गया, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और सिनेमा, सी से यहाँ पर क्या हो गया कॉस थीटा, सी से हो गया कॉस थीटा, मैं लिख दूंगा, ठीक है, सी से हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। यही एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं फ्रेश पेज पर लिख दूंगा आपके लिए, ठीक है, मैं आपके लिए फ्रेश पेज पर लिख दूंगा, या मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेश पेज पर क्यों जाएंगे, ताकि अच्छा लगेगा।
मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्कूल, SCHOOL, स्कूल, गो टू सिनेमा। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। ये जो सी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो, ये जो सी है, सी, इससे हो गया कॉस थीटा। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट यानी सेकेंड, थर्ड, 4। और ये जो टी है, इससे हो गया टेन थीटा। टेन, क्या करें, टी से हो गया टेन थीटा। अच्छा कोई बात नहीं, आप ना एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लेना। ट्रिक यही है, स्कूल गो टू सिनेमा, मैं पूरा अर्थ यहाँ लिख रहा हूँ ना, तो एस से हो गया साइन थीटा। चलो यार, फ्रेश पेज पर लिख देंगे, नहीं तो मीट रहा है यहाँ, गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको दिमाग में नहीं आएगा। अभी 10 ही पेज पर है, 10 पेज किधर गया, ये तो पार हो गया है। हाँ ये है, हाँ किधर गया, ठीक है। ये पूरा मिट जाओ, मैं फ्रेश पेज पर इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आप समझ गए। चलो अब हम अगला पेज पर जाते हैं। इस पेज के बाद आप अगर नॉर्मली 10th में हो ना, तो नॉर्मल अगर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, अब देखो क्या है, हम क्या बताएं आपको, ये जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा बदल जाता है वैल्यू। ठीक है, तो इसका ऐसे कोई टेक्निक तो नहीं है। ठीक है, लेकिन चलो ठीक है, सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है और इसमें सेकंड भी है। ठीक है, यानी देखो, मतलब 90 से जो कम वैल्यू आएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि मतलब सभी पॉजिटिव होता है, यानी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। देखो सब पॉजिटिव है ना। अब देखो यहाँ पर दूसरा क्वाड्रेंट, ये जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 90 प्लस थीटा है, यानी कि अगर मान लो थीटा का मान 1 डिग्री, तो 90 से बढ़ गया, 91 आ गया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या बताएं, स्कूल गो टू सिनेमा, तो स्कूल एस से यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होने वाला है। अब तुम देख लो, देखो यहाँ साइन थीटा है, देखो पॉजिटिव है, कॉसेक थीटा है, देखो पॉजिटिव है, बाकी सब का है नेगेटिव है, देख लो। ठीक है, ट्रिक वेरी कर रहा है ना, स्कूल से आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये 10th का बेसिक है, आप 10th तक जा सकते हो। अब आप वीडियो को क्विट कर सकते हो अगर नॉर्मली आपने मैथमेटिक्स सिर्फ एडवांस नहीं देना है। तो अब आगे जो चलेगा वो एडवांस मैथ वाले का चलेगा। ठीक है, चलो इट्स ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब साइन 180 माइनस थीटा है। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा है। देखो साइन 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा, अगर मान लो थीटा का मान 1 डिग्री है और 180 में से 1 गया तो 179 होता है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा। तो यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है। क्या है इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपको बताएं हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखो ये साइन है, ये देखो यहाँ पर ये साइन है और यहाँ पर कॉसेक है, इसका देखो वैल्यू वहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 प्लस थीटा है, तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, 181 हो जाएगा। जैसे थीटा का मान 1 दे दो तो 181, ये थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि टेन, स्कूल गो टू सिनेमा, गो हटा दो टी से, टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो भाई यहाँ पर है ना, ये देखो टेन 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा, तो यहाँ देखो है ना पॉजिटिव। समझ गए आराम से, कोई तकलीफ नहीं, हो गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, और अभी मैं एक बार लास्ट में आऊँगा, ये पूरा का पूरा मैं रिवाइज कराऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। चलो अगला पेज पर जाते हैं। ठीक है,
अगला पेज पर चलते हैं। देखो अब यहाँ 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा है पहले, यानी 270 में एक लेस करोगे तो 269 आएगा। अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही है, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वाला पार्ट से पूरा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि tan थीटा स्कूल गो टू, तो टी से tan थीटा, तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। देखो ये tan थीटा और cot थीटा, इधर मत देखना, इधर देखना, ये मत देखना, ये दोनों मत देखना, ये देखना, ठीक है। ये इधर देखोगे गड़बड़ा जाओगे। इधर देखो tan थीटा और cot थीटा, ये हो जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव कर हो गया। देखो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, सही बात है। साइन 270 और प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा है, तो अब देखो ये 270 से बड़ा हो गया, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो गो टू सिनेमा, यानी कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तुम देख लो ये कॉस थीटा है, यहाँ सेक थीटा है, देखो पॉजिटिव है ना। यहाँ देखो साइन थीटा पॉजिटिव है, कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हो गया वैल्यू, हो गया, ठीक है। बस यही दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 13 नंबर का है। देखो अब यहाँ देखो साइन 360 माइनस थीटा, अब देखो 360 माइनस थीटा है, ये फोर क्वाड्रेंट में है, किस में है फोर क्वाड्रेंट में। तो ये फोर क्वाड्रेंट में है, ये वाला क्या है फोर्थ, ये है फोर्थ और क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको तो पता है कि कौन कौन भाई है, स्कूल गो टू सिनेमा, सी से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा और सेक थीटा। तो यहाँ देखो कॉस थीटा यहाँ है और यहाँ सेक थीटा है, देखो पॉजिटिव है, आ गया। अब अगला चलते हैं, देखो अब ये साइन 360 प्लस थीटा, अब देखो ये आ गया भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको पता है, ये सब पॉजिटिव होता है, देखो सब पॉजिटिव है, समझ आ गया, ठीक है। अब आपको हम एक टेक्निक बताना चाहते हैं। अभी देखिए हो तो ये तो हो गया, लेकिन सर ये जो वैल्यू आया ये कैसे हुआ सर। देखो मैं एक बात बताऊँ आपको, 90 रुको 90 180 और 360, सॉरी आप देखना, रुको कहाँ गया 90, देखना, ठीक है। इसमें देखो ये तो आपको पता चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मैं लिख देता हूँ एक बार। चलो अब आते हैं, इसको लिख दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो अगर आपको 90 का बात करेगा, आपको कभी भी ज़िंदगी में 90 दिखेगा तो वैल्यू नहीं बदलना, 90 और 270, यानी 90 और 270 जब भी दिखेगा ना तो वैल्यू नहीं बदलना, सिमिलर रहेगा, नो चेंज, नो चेंज। मैं फ्रेश पेज पर लिख दूंगा अभी नो चेंज। अब क्यों हो रहा है भाई देख लो, देखो साइन 90 माइनस थीटा है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, साइन 90 270, इस पर आपको चेंज करना है, ठीक है, इस पर आपको चेंज करना है, रुको इस पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं, 90 और 270 वाले पर क्या होता है चेंज होता है, क्या होता है चेंज होता है, क्या हो जाता है चेंज होता है, ये ध्यान रखना है, चेंज होता है, ठीक है। और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। अब चेंज होता है कैसे बता देते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा होगा ना तो कॉस हो जाता है, देखो यहाँ पर साइन है, चेंज हो गया ना, साइन की जगह साइन तो नहीं रहा, यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा है तो देखो यहाँ कॉस की जगह क्या आ रहा है साइन आ रहा है, tan 90 माइनस थीटा है, देखो tan की जगह कॉट थीटा है, तो चेंज कर रहा है कि नहीं, tan था पहले अब कॉट हो गया, चेंज हुआ। अगर tan के जगह पर यहाँ भी tan हो जाता तब समझते कि नो चेंज, लेकिन यहाँ चेंज हो रहा है सब में, तुम जहाँ देख लो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan है तो यहाँ पर कॉट आ गया, यहाँ कॉट है तो यहाँ पर tan आ गया, यहाँ सेक है तो यहाँ देखो कॉसेक आ गया, यहाँ कॉसेक है तो यहाँ सेक आ गया, चेंज है, इसमें भी देख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, देखो कॉस है तो यहाँ साइन आ गया, tan है तो यहाँ कॉट आ गया, कॉट है तो यहाँ देखो tan आ गया, सेक है तो यहाँ पर कॉसेक आ गया, और कॉसेक है तो यहाँ पर सेक आ गया, देखो चेंज आया कि नहीं। तो 90 और 270 में क्या होता है चेंज होता है, 90 70 में क्या होता है चेंज होता है। चलो अब हम इसको डिलीट, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। 90 270 चेंज होता है, मैं फ्रेश पेज पर लिख दूंगा, ठीक है। तो 90 270 क्या होता है चेंज होता है, मैंने टिक कर दिया है, ठीक है। चलो अब अगला पॉइंट पर जाते हैं। देखो अब क्या होता है, देखो अब समझना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड में लिख देता हूँ एक बार, अब समझना। यहाँ पर यहाँ 180 है ना, 180 है ना, अब देखो क्या है, रुको एक बार पूरा फ्रेश करते हैं अब के लिए, फ्रेश कर देंगे तो अच्छा लगेगा। देखो अब देखना समझना अच्छे से, जब भी 180 और 360 आपको दिखेगा ना तो ये क्या होता है नो, ये जो होता है नो चेंज होता है, क्या होता है नो चेंज, क्या होता है
नो चेंज, मतलब चेंज होगा ही नहीं। अब प्रूफ देखना है भाई, कैसे नहीं, देखो यही एगो ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। देखो यहाँ साइन 180 माइनस थीटा है ना, देखो साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ भी टेन है, यहाँ कॉट है, यहाँ भी कॉट है, यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ कॉसेक है, देखो यहाँ भी कॉसेक है, यहाँ देखो साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ भी टेन है, यहाँ कॉट है, यहाँ भी कॉट है, यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ कॉसेक है, यहाँ भी कॉसेक है। देखो कोई चेंज हुआ? नो चेंज। देखा ट्रिक बन गया ना, मैंने सही बताया। चलो आगे चलते हैं, समझ गए? अच्छा इसको एक बार मिटाकर हम साफ लिख देते हैं, ठीक है। ये चलो 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 देखो अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा ना, तब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम लिख देते हैं तब फिर भी, ठीक है। देखो ये जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये क्या है, मैं कलर चेंज कर लूँ, चलो कलर चेंज करता हूँ। ये देखो, सॉरी, देखो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी अक्षर तो दिखना चाहिए ना। देखो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, और लेकिन ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पढ़ा होगा ना, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। चलो अब देखो यहाँ 270, हमने क्या आपको बताया है कि 90 और 270 जो होता है ना, 90 और 270 जो होता है उसमें चेंज होता है। क्या होता है? उसमें चेंज होता है। आपको दिमाग में रखना है कि 90 और 270 में क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो आगे देखते हैं कैसे चेंज होता है, आप देख लो। हाँ चलो ठीक है। देखो यहाँ देखो साइन है, 270 है ना, यहाँ पर देखो कॉस हो गया, कॉस 270 है, देखो साइन हो गया, टेन है, कॉट हो गया, कॉट है तो टेन हो गया, सेक है तो कॉसेक, सब ठो चेंज होगा। देखो यहाँ साइन कॉसेक कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन सेक कॉसेक कॉसेक सेक। तो 270 जहाँ भी, इसमें भी 270 है, इसमें भी 270, तो चेंज तो हुआ ना भाई। देखो चेंज हो गया, तो मैंने आपको सही बताया। चलो इसको हम डिलीट करते हैं, हटाते हैं इसको। चलो अब हम एक पॉइंट हम लिख देते हैं ऊपर में, ठीक है। देखो ये जो साइन 270 माइनस थीटा है ना, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया? रुको थोड़ा सा राइटिंग कवर कर रहा है, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और साइन 270 प्लस थीटा है, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया? फोर्थ। कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ओह अच्छा ये हो गया है। देखो अब हमने क्या बताया, 180 और 360 में क्या होता है कि चेंज होता है, सॉरी चेंज नहीं होता है ठीक है। मैं भी भूल जाता हूँ, इसको याद अच्छे से करना यार, मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ठीक है। लेकिन जो है ना आपको याद रखना है, 90 और 270 जो होता है ना, उसमें क्या होता है, चेंज होता है। और 180 और 360 में चेंज नहीं होता है। देखो जैसे साइन 360 माइनस थीटा, देखो यहाँ साइन है ना, यहाँ भी साइन आ गया, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, टेन है तो टेन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो कॉसेक सेक थीटा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा, साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टेन है तो टेन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, और कॉसेक है तो कॉसेक थीटा। देखो आ गया, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, समझ गया। चलो अब हम इसको मिटा रहे हैं, और क्वाड्रेंट तो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ओ नो नो नो, थोड़ा ऊपर जाओ ऊपर जाओ, अरे यार अब तो ये मिट जाएगा यार। अच्छा मैं पूरा मिटाता हूँ, मैं लिख दूंगा। चलो मिट जा मिट जा मिट जा, चलो ठीक है मिट गया। चलो देखो ये अब साइन 360 माइनस थीटा है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये क्या है? ये मतलब वहाँ फर्स्ट आ गया, ठीक है, फिर से, ठीक है, समझ गया। अब देखो मैंने लास्ट पेज पर एक पूरा का पूरा मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। देखो 90, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। ये बहुत जल्दी जल्दी भूल जाओगे, 90 मैं भी भूल जाता हूँ, अभी भी भूल जाता हूँ। लेकिन वो क्या है ना, एक अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, हाँ 90 है 270, जब भी 90 और 270 दिखे ना, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, ये चेंज होता है। क्या होता है? ये चेंज होता है, चेंज होता है, मतलब चलो टिक कर देते हैं, होता है, ठीक है। अब देखो 180 और 360 में क्या होता है, नो चेंज, मतलब चेंज हो भी नहीं करता है, जो है वही आएगा, जो है वही आएगा। नो, अरे यार नो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, छोटा लिखना पड़ेगा। चलो नो चेंज
नो चेंज, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं। अरे यार अभी भी नहीं आ रहा है, और जगह चाहिए। नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, बस दो को याद रखना है, ठीक है। चलो बाकी तो हमने बहुत ट्राई किया। मेरा प्लानिंग था 1 घंटा 25 मिनट, बट 1 घंटा 35 मिनट अप्रोक्स जा रहा है। 1 घंटा 34 मिनट 48 सेकेंड चला गया है। तो अब हम, चलो मैं समझता हूँ ठीक ठाक आपको आ गया होगा, आप समझ लेना, ठीक है। आप वीडियो देख लेना एक बार, और अगर बाई चांस कुछ लगेगा कि इसमें समझ नहीं आया तो फिर से पीछे देख लेना एक बार, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो तब ठीक है, पूरा ट्राइगोनोमेट्री ख़त्म हो गया। मैं सवाल लेकर आऊँगा पक्का, और मैं कराऊँगा, ठीक है। मैं भी बहुत थक गया हूँ। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू। प्रैक्टिस कर लेना।